दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। क्या वाकई में मोदी सरकार अपना हनीमून पीरियड खत्म कर पाएगी? क्या ये सरकार अगले 5 साल चल पाएगी? और इंडिया गठबंधन क्या वाकई में निष्क्रिय हो गया है, सरकार बनाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा? आप कहेंगे कुमकुम कैसी बात कर रही हैं आप? अब मोदी जी का शपथ ग्रहण है कल, उसके बाद कैबिनेट बन जाएगी, कामकाज शुरू हो जाएगा सरकार का। और कल एनडीए की बैठक में क्या गजब का तालमेल मोदी जी, नीतीश कुमार और नायडू जी के बीच में दिखा। सब एक दूसरे की क्या गजब की तारीफ कर रहे, तारीफ ही तारीफ, तारीफ ही तारीफ, वाह 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 वाह। तो फिर ये इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की जोर आजमाइश शुरू कहाँ से हो गई? तो सवाल ये दोस्तों कि राजनीति में पर्दे के आगे कुछ चलता है और पर्दे के पीछे कुछ चलता है। इंडियन एक्सप्रेस, जी हाँ, देश के एक बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने जो आर्टिकल छापा है उसका एक एक लफ्ज पूरे पर्दे के पीछे की कहानी को बयां करता है। आज मैं आपके सामने इंडियन एक्सप्रेस का ये अंग्रेजी का आर्टिकल हिंदी में डिकोड करके बताने वाली हूँ और आपको समझाने वाली हूँ कि इंडिया गठबंधन ने भले ही पर्दे के आगे सरकार बनाने की कोशिशें खत्म कर दी हो, लेकिन पर्दे के पीछे का खेल जो चल रहा है वो बहुत ही खतरनाक है। देखिए दोस्तों, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल, जिसमें पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी, जो कि महाराष्ट्र के बेहतरीन पत्रकारों में से एक माने जाते हैं, उन्होंने ये आर्टिकल छापा है। उनका कहना है, इज द इंडिया ब्लॉक होपिंग टू पुल ऑफ अ महाराष्ट्र इन दिल्ली, यानी कि क्या इंडिया गठबंधन दिल्ली की सरकार महाराष्ट्र के जरिए गिराने की कोशिश कर रहा है? और अगर आप गहराई से इस पूरे आर्टिकल को पढ़ें तो आपको समझ में आएगा दोस्तों कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई थी नतीजे आने के बाद, जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बहुत ही संक्षिप्त बयान दिया और फिर वहां से चले गए, वो बैठक ऐसे ही नहीं हुई थी। उस बैठक में जो बातें डिस्कस हुई थी उसके नतीजे अब आने लगे हैं। कल जिस वक्त एनडीए हो रहा था, एनडीए की बैठक में मोदी जी, नायडू जी और नीतीश कुमार के बगल में बैठकर निहाल हुए जा रहे थे। नीतीश जी और नायडू जी मोदी जी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। तो कल, उसी कल में इंडिया गठबंधन की तरफ से एक बड़ा अपडेट आया है, जो सूत्रों के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस ने छाप दिया है। दोस्तों, टीएमसी के सांसद हैं अभिषेक बैनर्जी और डेरेक ओब्रायन, दोनों ने गुरुवार रात मुंबई में शिवसेना के उद्धव ठाकरे से उनके आवास मातोश्री में मुलाकात की। और इसके बाद कल, यानी कि शुक्रवार को, कल जब मोदी जी और नीतीश जी और नायडू जी प्यारी प्यारी एनडीए की बातें कर रहे थे, कल अखिलेश यादव से भी उनकी मुलाकात हुई है दिल्ली में। मतलब परसों महाराष्ट्र में मुलाकात हुई है डेरेक ओब्रायन और अभिषेक बैनर्जी की मातोश्री में उद्धव ठाकरे के साथ, और कल अखिलेश यादव की। ध्यान रखिए, दोनों वो दल हैं जिन्होंने अपने अपने राज्य में बेहतरीन परफॉर्म किया है। इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र में और अखिलेश यादव ने तो खैर तूफान मचा दिया यूपी में। सूत्रों में इस आर्टिकल में जरिए बताया गया है कि मातोश्री की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि अखिलेश यादव के दिवंगत पिता मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी दोस्त नीतीश कुमार भी हैं। नीतीश कुमार से अखिलेश यादव बातचीत जारी रखेंगे। अखिलेश यादव की नीतीश कुमार से बातचीत हुई भी है इस बीच, और वो बातचीत आगे भी अखिलेश यादव पर्दे के पीछे जारी रखेंगे। और नीतीश कुमार के लिए तो आप जानते हैं, नीतीश जी सबके हैं, नीतीश जी सबके लिए दरवाज़ा खुला छोड़ कर रखते हैं। वो यहाँ मोदी जी से कहें जल्दी जल्दी सरकार बनाइए, और वहाँ किसकी गोदी में जाके बैठ जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों देखिए, इंडियन एक्सप्रेस ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी का वक्तव्य छापा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया ब्लॉक ये मानता है कि एनडीए लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल हैं उनको लेकर बीजेपी की जो रणनीति है वो सही नहीं रही है। और अगर अखिलेश यादव ने पहले से ही नीतीश कुमार और नायडू से बातचीत कर रखी होगी तो इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये भी हो सकता है कि अखिलेश यादव नायडू और नीतीश कुमार दोनों से बात कर रहे हों, क्योंकि दोनों को उनके पिता मुलायम सिंह यादव बहुत करीब से जानते थे। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया गठबंधन जो सरकार बनाने की संभावनाएं हैं वो भी खुली रखे हुए। मतलब आप कह सकते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए, मीडिया को दिखाने के लिए, ये एक तरह से इंडिया गठबंधन अपने आप को निष्क्रिय दिखा रहा है कि भाई हमारे पास बहुमत नहीं है, हमारे पास आंकड़े नहीं है, इसलिए हम सरकार कैसे बना सकते हैं। जिसके पास सरकार बनाने का आंकड़ा है वो अपना शपथ ग्रहण करवा ले, अपनी सरकार बनवा ले। लेकिन पर्दे के पीछे का खेल लगातार जारी है, क्योंकि दोस्तों इंडिया गठबंधन ये नहीं चाहता कि मीडिया को ये मौका मिल जाए कहने का कि देखिए इनके पास आंकड़े नहीं है, उसके बाद भी ये सत्ता के इतने भूखे हैं, इतने अवसरवादी हैं कि ये सरकार बनाना चाहते हैं। इसीलिए इंडिया गठबंधन पर्दे के पीछे का खेल लगातार चलाए हुए है। यहाँ पर जेडीयू और टीडीपी दोनों ने इंडिया गठबंधन को बता भी दिया है कि उनकी जो मांगे हैं
जो वो विभाग चाहते हैं, मंत्री परिषद में महत्वपूर्ण विभाग चाहते हैं, लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी चाहते हैं, इसके अलावा बहुत भारी भरकम पैकेज चाहते हैं। चंद्रबाबू नायडू हर हाल में आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा और अमरावती, जो कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है नई राजधानी बनाना, उसको लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित भी हैं और बहुत ज़्यादा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार से। इसके अलावा नीतीश कुमार भी मलाईदार मंत्रालय चाहते हैं। साथ में नीतीश कुमार ये भी चाहते हैं कि हर हाल में रेल मंत्रालय तो उनके पास रहे, विशेष राज्य का दर्जा उनको भी मिले, भारी भरकम पैकेज उनको भी मिले। तो अगर उनको ये सब नहीं मिला, नायडू और नीतीश कुमार दोनों की तरफ से एक हिंट दी गई है इस आर्टिकल के हिसाब से, इंडिया गठबंधन को हिंट दी गई है कि अगर उनको ये सब नहीं मिला तो फिर वो पाला बदल सकते हैं। मतलब उनको बेसिकली ये चीज़ें चाहिए, उनकी ये शर्तें अगर नहीं मानी गई तो इंडिया गठबंधन तो वैसे भी उनकी ये शर्त मानने को तैयार ही है। दोस्तों, इस खबर में तो ये भी लिखा है कि इंडिया ब्लॉक के एक वरिष्ठ नेता ने, अपना नाम नहीं बताया, लेकिन ये बताया कि इस वक्त उनके पास 242 सांसद हैं, 2 जो स्वतंत्र सांसद हैं वो भी उनके समर्थन में है, जेडीयू के 12 सांसद आ गए, टीडीपी के 16 सांसद आ गए, इसके अलावा पवन कल्याण के 2 सांसद भी उनके साथ आ सकते हैं और इसके अलावा कुछ और सांसद भी उनके साथ जुड़ सकते हैं। यहां तक कि एकनाथ शिंदे के सांसद भी उनके संपर्क में, एकनाथ शिंदे के जो 4 सांसद हैं वो भी उनके संपर्क में। इसको लेकर मैंने कुछ दिन पहले आपको खबर भी दिखाई थी, जिसमें जीत के बाद एक खबर आई थी महाराष्ट्र में कि उद्धव ठाकरे के संपर्क में एकनाथ शिंदे के न केवल सांसद हैं बल्कि उनके कुछ विधायक भी हैं। वो चाहते हैं कि वो वापसी कर ले क्योंकि महाराष्ट्र में अगले साल चुनाव होने हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस आर्टिकल में आरएसएस का भी जिक्र किया गया है कि आरएसएस भी अभी नजर बनाए हुए है और इंडिया गठबंधन आरएसएस पर भी नजर बनाए हुए है। अभी आरएसएस शांत है, आरएसएस देख रहा है कि कैसे मोदी अमित शाह नई सरकार का गठन करते हैं, गठन कर लेते हैं तो सरकार कैसे चला पाते हैं, सरकार चलाने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, आरएसएस की भूमिका इस चुनाव में किस तरह की रही वो सब जानते हैं, आरएसएस की भूमिका आने वाले इस सरकार में किस तरह की रहेगी इसको लेकर भी अटकलें हैं। क्योंकि जिस तरह का मैंडेट मिला है इसमें बहुत संभव है कि शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी, जो कि आरएसएस के खास हैं, जिनके पर काटने की तमाम कोशिशें पिछले 4-5 सालों में की गई, उनकी जबरदस्त न केवल वापसी होगी और हो सकता है कि उनको बड़े कैबिनेट के पद भी मिले। तो ऐसे में ये है कि आरएसएस का किस तरह का हस्तक्षेप रहता है इस मोदी जी की इस सरकार में। बहुत सी चीजें हैं जिस पर इंडिया गठबंधन नजर बनाए हुए है। तो बड़ा सवाल आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि इस सरकार का शपथ ग्रहण होना एक्चुअली में असली खेल तभी शुरू होगा क्योंकि शपथ ग्रहण के बाद पता चलेगा कि ये सरकार चलेगी कैसे, और शपथ ग्रहण के बाद पता चलेगा कि इस सरकार के चलने में अगर दिक्कतें आ रही हैं तो दिक्कतें अगर सहयोगियों की तरफ से आ रही हैं तो सहयोगियों का फिर रवैया कैसा रहता है। ऐसे में आगे जो रास्ता है ना मोदी जी के लिए, बहुत मतलब आप समझ लीजिए कांटों वाला रास्ता है, जिसमें इधर घात लगाए हुए बैठे हैं इंडिया गठबंधन, इधर घात लगाए हुए बैठे आरएसएस, जो लगातार मोदी जी पे और दबाव बनाएगा, जिसका दबाव अब तक नहीं चला क्योंकि मोदी जी अपने नाम पर वोट बटोर रहे थे, अब नहीं बटोर पा रहे हैं। आरएसएस अब अपना दबाव बनाना शुरू करेगा। इसके अलावा बीजेपी के अंदर भी अब विरोध की आवाजें लगातार उठ रही हैं। तमाम अलग अलग राज्य आप समझ लीजिए दोस्तों, यूपी से लेकर बिहार तक अलग अलग नेता खुलकर बोलने लगे हैं कि संगठन की गलतियों की वजह से हम हारे हैं। अब ये आवाजें लगातार और बढ़ेंगी, यानी कि जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो पार्टी के अंदर भी झेलनी है मोदी जी को, पार्टी के बाहर की भी झेलनी है, और ऊपर से घात लगाए बैठा है इंडिया गठबंधन, जिसको जरा सा मौका मिला तो वो सरकार गिरा देगा। क्योंकि 2 बैसाखी नायडू और नीतीश की जिसकी वजह से सरकार चल रही है या आगे चलेगी, वो दोनों बैसाखी इंडिया गठबंधन के संपर्क में है। आपको क्या लगता है दोस्तों, शपथ ग्रहण के बाद ये सरकार कितनी लंबी खिंच पाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।